तो कविता है कबीर बानी। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए। सार सार को गही रहे, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए, थोता देई उड़ाए। ये जो दोहा है वह कबीर का है। कबीर जो एक प्राचीन कवि है, संत कवि है, जिन्होंने सैकड़ों साल पहले बहुत सारे दोहे लिखे हुए हैं और हमारा भंडार, ज्ञान का भंडार भर दिया है। ये सैकड़ों साल पुराने दोहे हैं ज़रूर, लेकिन आज भी वे हमारे जीवन में मायने रखते हैं। कवि हमें बताना चाहता है कि साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए। यहाँ साधु मतलब एक अच्छा इंसान। तो अगर हमें अच्छा इंसान बनना है तो हमारे क्या लक्षण होने चाहिए? साधु ऐसा होना चाहिए जैसा शुभ सुभाए। जैसे सूप होता है, उसमें तुम्हारी माँ जब चावल बीनने बैठती है, साफ करने बैठती है, तब सूप में अच्छा जो है चावल दाने जो है रह जाते हैं और बाकी जो उसमें कूड़ा कचरा थोता जो होता है वो बाहर फेंक दिया जाता है। तो उसी प्रकार साधु का स्वभाव होना चाहिए। मतलब जो अच्छा है वह सार सार जो है, जो उत्तम है वह हमें पकड़ कर रखना चाहिए और जो खोखला है उसे उड़ाकर फेंकना चाहिए। जो गलत है, जो कुछ बुरा है, बुरे विचार हो सकते, बुरी संगत हो सकती है, उसे हमें छोड़ना चाहिए और साधु जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, यानी अच्छा अपने पास रखना और जो बुरा है उसे बाहर फेंक देना, शुभ जैसा, जैसे शुभ करता है। अब हम दूसरा दोहा देखेंगे। दोहा का मतलब होता है वहाँ 2 पंक्तियाँ होती है और उसका जो अर्थ होता है वह बहुत महान विशाल होता है। 2 पंक्तियों में वह हमें जीवन का सार बताता है। दूसरा दोहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में सुमिरन सब करे। हम भगवान को याद करते हैं, याद करते रहते हैं, उसका जाप करते हैं जब हमें कोई दुख होता है। दुख में सभी सुमिरन करें, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन सुख में सभी भगवान को भूल जाते हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं। सुमिरन यानी भगवान का जप करना। तो कवि हमें कहते हैं जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हमें सुख में भी सुमिरन करना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए। अगर ऐसा हमने किया तो हमें कोई दुख नहीं होगा। मतलब दुख भी होगा तब भी हम डर नहीं जाएंगे, चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि हमें भरोसा होगा कि भगवान हमारे साथ हैं, भगवान ज़रूर हमें इस दुख से बाहर निकाल देगा। इस विश्वास के कारण हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए हमें सुख और दुख दोनों में सुमिरन करना चाहिए। अब हम तीसरा दोहा देखेंगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। जो दिल खोजो आपना, मुझसा बुरा न कोई। अक्सर हम क्या करते हैं, दूसरों की गलतियां ढूंढने लगते हैं। तो संत कबीर ने भी वही किया। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। वह बुरे आदमी को ढूंढने के लिए बाहर निकला, इधर उधर भटका, लेकिन उसे कोई बुरा आदमी नहीं मिला। कहा जाता है कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी सोच। तो जब वे निकले बुरे को ढूंढने के लिए, लेकिन उनका मन साफ था, जिसके कारण उन्हें कोई बुरा आदमी नहीं मिला, किसी भी बुराई नजर नहीं आई। तो उन्होंने अपने अंदर झांक कर देखा, अपने दिल के अंदर खोजा, ढूंढना शुरू किया। तब उन्हें अपनी गलतियां नजर आई और उन्हें एहसास हुआ कि मुझसे बुरा न कोई, मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं है।
हम भूल जाते हैं जब दूसरों की गलती ढूंढने के लिए एक उंगली उनकी और करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी और होती है। मतलब यह कवि हमें कहना चाहता है, दूसरों की बुराइयां ढूंढने की जगह अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें निकालने की, उन्हें साफ करने की कोशिश करो, अपने मन को साफ करो। और अगर ऐसा किया तो हमें कोई बुरा नजर नहीं आएगा। छात्रों, अब हम चौथा दोहा देखेंगे। बड़ा भया तो क्या हुआ, बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा छोटा किस पर निर्भर होता है? आयु से या अमीरी से हम नहीं कह सकते कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। इसके लिए कवि यहाँ एक उदाहरण दे रहा है। खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है लेकिन उसे कोई टहनी नहीं होती है और उसे जो फल भी लगते हैं वह अति दूर यानी बहुत ऊपर लगते हैं। ना वह किसी पंथी को छाया भी दे सकता है। पंथी यानी कोई यात्री आया पेड़ के नीचे बैठा तो उसे ना छाया मिलती है ना वह उसके फल निकाल कर खा सकता है। यही बात मनुष्य की है। मनुष्य महान या बड़ा तब बनता है जब वह दूसरों की मदद करता है, दूसरों के काम आता है। अगर वह बड़ा बनना चाहता है तो परोपकारी होना चाहिए, दूसरों का भला उसे सोचना चाहिए, वरना सिर्फ आयु से बड़ा होना या संपत्ति से या ज्ञान से बड़ा होना ये कोई उपयोगी नहीं है, बेकार है। अगर हमें बड़ा बनना है तो पेड़ खजूर की तरह नहीं तो अपने कर्तृत्व से, अपने कर्म से हमें बड़ा बनना चाहिए।